और ये मैं कोई विशेष नहीं हूं, ये सबके साथ घटेगा या सबके साथ घट रहा है। हम आने वाले जीवन में क्या घटेगा ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब घटना घट जाती है तब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये क्या पर्पस था कि वो घटना घटी। हम हमेशा संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है, मैं भी उनमें से एक हूं, कि इस बार समस्या बड़ी है, यह बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। आप जीवन में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, जब समझने लगते हैं तो मैंने एक बात समझी, समस्या का तो कोई आकार होता ही नहीं भाई। इतने इंच बाय इतने इंच, इतने फुट बाय इतने फुट, इतने मीटर बाय इतने मीटर, इतने किलोमीटर बाय इतने किलोमीटर, तो होती नहीं समस्या। तो समस्या बड़ी और छोटी कैसे होती है? समस्या का बड़ा होना या छोटा होना इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी क्षमता क्या है। अगर कोई समस्या हमारी क्षमता से बाहर की है तो वो बड़ी है, और वही समस्या किसी दूसरे के लिए अगर क्षमता के अंदर है तो छोटी है। तो हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि समस्या का कोई आकार नहीं है, कोई साइज नहीं है। मैं आप में से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। क्या मैं जान सकता हूं मैं कितने लोगों से पहली बार बात कर रहा हूं? हाथ। धन्यवाद धन्यवाद। ये मैं काफी लोग हैं जिनसे मैं पहली बार बात कर रहा हूं। ये मैंने इसलिए पूछा कि कुछ बातें मैंने पहले कही हैं, पर अलग अलग मंच पे, तो मुझे लगता है बहुत प्रभावशाली बातें, उन्होंने मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव डाला है। तो जिन लोगों से मैं पहली बात कर रहा हूं, मुझे लगता है उनसे वो बात जरूर शेयर करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं वो आपसे शेयर करता हूं। वो कहानी इस तरह से कही गई है, मैंने उसको अपने शब्दों में कहा है कि हर चीज जो है वो किसी ना किसी चीज से बनी होती है। शब्द शायद और बेटर हो सकते हैं। जैसे ये माइक प्लास्टिक से बना है, ये मेटल है, अंदर कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, स्टेज लकड़ी का बना है, ये जो और जो हर चीज का मटेरियल है। इंसान जो बना है, जो भी बना है, वो उसके पीछे जो बहुत बड़ा रोल है वो आपकी सोच का है। ये बात आप बहुत गंभीरता से सुनिएगा। इस बात ने मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। परिस्थिति उसका हिस्सा हो सकती है, आप किस वक्त किस लोकेशन पर हैं ये इसका हिस्सा हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है आपके बनने का, जहां आप हैं, वो आपकी सोच से है। इसको मैं एक घटना के साथ, एक कहानी के साथ आपको समझाता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शेर को देखा है, चाहे सर्कस में या जंगल में या किसी सफारी में या टीवी में? जब टीवी कहेंगे तो सारे हाथ खड़ा कर देंगे। और आप में से जिन लोगों ने भी सर्कस देखी है, आपने देखा होगा एक रिंग मास्टर होता है, ऐसे रिंग होती है, आम पब्लिक बैठी होती है और शेर खुला होता है। एक नहीं, 4 5 6 शेर होते हैं, और एक रिंग मास्टर हाथ में एक लकड़ी लेकर के किसी को बोलता है बैठ जाओ, कभी खड़े हो जाओ, कभी टेबल पर चढ़ जाओ, इस रिंग से जंप करो, ऐसा करो वैसा करो, और शेर वो सब कुछ आराम से करता है। ऐसे ही पब्लिक बैठी है, वो चाहे तो कहीं भी जाके अटैक कर सकता है, लेकिन उनको भी पता है कि अटैक नहीं होगा, जो रिंग में खड़ा है उसको भी पता है, और शेर भी अटैक नहीं करता है। आपको पता है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। वो इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है, इतनी ताकत है उसमें कि कहा जाता है कि शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो उस जमीन का कंपन 8 किलोमीटर तक जाता है। जब शेर जंगल में दहाड़ता है तो बंदर पेड़ से गिर जाते हैं। वो शेर सर्कस के अंदर
एक सर्कस मास्टर के इशारे पे नाचता है, एक नहीं 4-4, 6-6 शेर। उस प्रक्रिया को समझिए कि वो ऐसा कैसे करते हैं। पहले वो शेर जो सर्कस का है, पहले तो जंगल का ही शेर था, उसको पकड़ के लाया गया, उसको एक पिंजरे में बंद रखा गया, उसको टॉर्चर किया गया, भूखा रखा गया, और एक ही आदमी उससे डील करता था। वो जो उसको कहता था करने को वो नहीं करता था, बैठ जा खड़ा हो जा नहीं करता था, गुर्राता था, वो उसको मारता था, खाना नहीं देता था। ये प्रक्रिया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन चलती होगी, और उतना भोजन देते होंगे जिससे वो जिंदा रहे। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो शेर अपनी हिम्मत तोड़ देता है। वो ये मानने लगता है कि मैं इनसे कमजोर हूं, मुझे इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। जिस दिन वो ये शेर मान लेता है, उस दिन वो लोग पिंजरा खोल देते हैं। उस दिन वो शेर पिंजरे से तो आजाद हो जाता है, लेकिन सोच से गुलाम हो जाता है, और वो जीवन भर उसी गुलामी में जीता है, सर्कस का शेर बन जाता है। वही शेर जो दहाड़ दे तो 8 किलोमीटर तक उसका कंपन जाता है, वही शेर जिसको जंगल का राजा कहा जाता है, वो जीवन भर किसी के इशारे पर चलता है, क्योंकि वो सोच से अपने आप को सरेंडर कर चुका है। वो मान चुका है कि मैं इनके आगे नहीं जीत सकता, तो उसने गुलामी एक्सेप्ट कर ली। हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग परिस्थिति में पैदा हुए हैं, और एक बात हम सबको माननी होगी, हम अकेले में अपने आप से बात करते हैं, अकेले में अपने आप से संवाद करते हैं, चाहे वो लड़का है, लड़की है, बड़े हैं, छोटे हैं, और जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम संवाद करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप रंग के रूप से, पढ़ाई से, अपनी करंट परिस्थिति से, अपनी एजुकेशन से, और बड़ी सारी चीजों की वजह से अगर अपने आप को हीन मानते हैं, तो आप हीन ही रह जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी सोच में अपने आप को छोटा कर लिया। आप भी सर्कस के शेर की तरह ही रह जाएंगे। जब जीवन में मैं भी शुरू हुआ, गरीबी थी, परिस्थिति बहुत खराब थी, तो मैं भी परमात्मा से यही कहता था कि भगवान बस किसी तरह से 10,000 रुपया महीना मिल जाए। जब मैं शुरू में आया तो मुझे पहली बार किसी ने समझाया कि ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपनों में बहुत ताकत होती है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि सपनों में ताकत कैसे हो सकती है। समय लगा। जब आप अपने आप से अकेले में संवाद करें, जब आप अपने आप को चेहरे में देखें, शीशे में देखें, और जो आप अपने आप को सोचते हैं वैसा बनेंगे। अपने आप को जंगल का शेर बनाइए, सर्कस का शेर नहीं। अगर सर्कस का शेर समझेंगे तो सर्कस के शेर ही रह जाएंगे, और जंगल का शेर समझेंगे तो जंगल के शेर बन जाएंगे। और एक छोटी सी बात और इसमें जोड़ता हूं। मैं जब जीवन में छोटी छोटी कामयाबियां ले रहा था, मेरे और दोस्त भी थे, और मुझे वो बोलते थे कि मेरी माँ, जो मेरे घर दोस्त आते थे, मेरी माँ से बात करते थे, तो मेरी माँ बोलती थी कि भाई इसको बोलो शादी कर ले, इसको बोलो ऐसा कर ले, इसको बोलो वैसा कर ले। तो मैं बोलता था अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अभी मैं कहीं पहुंचा नहीं हूँ। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि यार हम जहाँ से शुरू हुए और तू जहाँ से शुरू हुआ, तू हमसे बहुत पीछे से शुरू हुआ, उसके बावजूद तू आज हमसे आगे है ना। इन टर्म्स ऑफ पैसे की बात करें या कुछ और चीज़ों की बात करें, तो उसके बावजूद हम लोगों ने शादी कर लिया, तू क्यों नहीं करता? शादी एक घटना की बात कर रहा हूँ। तो इस बात को मैं ऐसे समझता हूँ, भेड़िए ना झुंड में अटैक करते हैं, शिकार करते हैं। मान लीजिए 10 भेड़िए हैं और उन्होंने अटैक किया, 9 को भोजन मिला, 1 को नहीं मिला। जिसको 1 को नहीं मिला है ना,
वो औरों से ज्यादा शार्प होगा, औरों से तेज सोचने वाला होगा, उसके मन में औरों से ज्यादा भूख होगी अपने शिकार की। मैं भी अपने आप को उसी भूखे भेड़िए की तरह समझता रहा कि मुझे कामयाबी और चाहिए, ये मेरी कामयाबी नहीं है। मैंने कभी अपने आप से संवाद करते हुए ये नहीं कहा कि जो हो गया बहुत हो गया, नहीं। मुझे हमेशा ये लगता रहा कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं। और संघर्ष जो है वो आपको ज्यादा मजबूत करने के लिए आता है, आपको बेटर बनाने के लिए आता है। हम हमेशा संघर्ष से बचते हैं। हम सब लोगों ने वीडियो गेम खेली होंगी ना, वीडियो गेम खेलते हैं, कुछ लोग फोन पे खेलते हैं, कुछ लोग पहले किसी और तरह खेलते थे। तो उसमें लेवल्स होते हैं, आप पहला लेवल पार करते हैं आसानी से हो जाता है, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं। जैसे जैसे आप लेवल पार करते जाते हैं आपके लिए वो गेम टफ होती रहती है। टफ का मतलब और संघर्ष और चैलेंज। पर आप जैसे जैसे पार कर रहे हैं आप ये समझ नहीं पा रहे कि आपके लेवल बेटर हो रहे हैं, आप एक बेहतर खिलाड़ी बन रहे हैं, आप एक ऊपर जा रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। जिंदगी में ना कामयाबी के लिए हौसले चाहिए, जीत के लिए साहस चाहिए, हारने के लिए तो बस डर ही काफी है। डरो मत, अपने आप पे भरोसा करो। मैंने जो अपने जीवन में 25 सालों में सोचा, सीखा, समझा, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे ये शेर की कहानी मैंने आपसे शेयर करी, एक दो और स्पिरिचुअल बातें हैं जो मैंने श्रीमद् भागवत गीता से लिए हैं, है ना। ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानता था शुरू से ही कि कामयाब होने के लिए जुनून बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि समझदार लोग इतिहास नहीं बनाते, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग ही बनाते हैं। और पागलों पर दुनिया हंसती है। तो कभी मैंने ये परवाह नहीं करी कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। आप भी परवाह मत कीजिए। आपने अगर कोई रास्ता चुना है उस पर पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पूरी जान लगाइए। कोई क्या कह रहा है दूसरे के डर से, दूसरे की उस शर्म से आप हटिए मत अपने रास्ते से। क्योंकि कामयाबी शर्म से नहीं मिलती, कामयाबी साहस से मिलती है। साहस मत छोड़िए, शर्म मत कीजिए। जो भी आप काम करें उसको बहुत ईमानदारी से करें। जहां आप हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि आने वाला कल आप आज तैयार कर रहे हैं। जो आप आज बीज बो रहे हैं वो ही कल पनप कर आएगा। मैं सब लोगों के फेथ को मानता हूं कि जो जिस तरह से फेथ करता है वो जरूर करे, पर मैं कहता हूं जो मेरा फेथ है आप उसका भी सम्मान करें। मैं सनातन धर्म को मानता हूं और मेरे ग्रंथों में लिखा है कि आपको आपके कर्म का फल मिलना है। और मैंने अपने इस जीवन में समझा है कि नेचर इस सिद्धांत को भी मानती है। नेचर का सिद्धांत भी यही है जो मुझे समझाया गया है कि जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। आप जंगल में जाकर के मान लीजिए गेहूं बोआई है और आकर के गांव में शोर डाल दीजिए कि मैंने चावल बोया है। कुदरत एक दिन सबको बता देगी आपने क्या बोया था। तो नेचर अपने आप में कंप्लीट है। आपके द्वारा की गई मेहनत, ईमानदारी का फल आपको जरूर मिलेगा। नेचर ने किसी का उधार नहीं रखा। यह मेरे अभी तक के जीवन का सार है। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम मेहनत करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं, जब हम सपने देखते हैं, जब हमें लगता है कोई हमें नहीं देख रहा पर हम फिर भी काम कर रहे हैं, तब परमात्मा आपके साथ होता है। इसका एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल मैंने श्रीमद् भगवद गीता में मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करता हूं। ये बात है जब द्रौपदी जी का स्वयंवर था तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जी का, महात्मा अर्जुन जी का संवाद है आपस में। तो
भगवान कृष्ण जो है वो महात्मा अर्जुन जी के मित्र भी हैं और अर्जुन को अपने गुरु भी मानते हैं, मित्रता भी है और गुरु भी है। तो जैसे कल सुबह स्वयंवर में अर्जुन जी ने पार्टिसिपेट करना है, तो भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो वो उनको ये कह रहे हैं कि तुम एक काम करना, एकाग्र रहना, तुम कंसंट्रेट करना, तुम ऐसे बैठना, ऐसे तीर पकड़ना, ये करना, वो करना, लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं उनको, तुम्हें ये करना है, 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 और उनको सारी बातें बोल के इन सब का ध्यान रखना है तुमको, बाकी मैं देख लूंगा। तो अर्जुन को लगता है इन्होंने इतनी लंबी लिस्ट मुझे पकड़ा दी है, भाई मुझे एकाग्र भी रहना है, मुझे तीर को ऐसे पकड़ना है, कमान ऐसे पकड़ना है, ऐसे बैठना है, ये करना, सारी लिस्ट तो उन्होंने मुझे दे दी और उसके बाद कह रहे हैं कि बाकी मैं देख लूंगा। तो उन्होंने कहा बाकी, भगवान कृष्ण से कहा कि बाकी आप क्या देख लेंगे, जब ये सब मुझे ही करना है तो बाकी क्या देखेंगे आप। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा वो सीखने लायक बात है। उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जिस पानी को देखकर तुमको निशाना लगाना है वो पानी हिले नहीं। अगर पानी हिलेगा तो तुम मछली की आंख नहीं देख पाओगे। तो मैं इस बात का भरोसा देता हूं कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जब तुम निशाना लगा रहे हो, हवा तेज नहीं चले, कुछ नहीं हो, पानी हिले नहीं, शांत रहे। तो परमात्मा, जब हमें लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी परमात्मा के पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपनी ईमानदारी से लगे रहिए। हम उस देश में रहते हैं जहां पर जब भी हमने ये बोला कि दिया जलता है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि दिया जल रहा है, लेकिन दिया कभी नहीं जलता है, बाती जलती है और तेल जलता है। तो आप ये ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें, आप अपने हिस्से की मेहनत करें, नाम किसी का हो, भगवान हमें हमारे हिस्से की कामयाबी, यश, पैसा सब देगा। आप दोनों को बुला रहे हैं। एक और कहानी मैं आपसे शेयर करता हूं, ये भी एक बार वो लगवाइए। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं और ये बड़ी कमाल की चीज है तो ये भी एक छोटी सी कहानी, और ये भी गीता से ली हुई है। इसके अंदर एक लोगो है, एक छोटा सा लोगो, हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी यूज करती है। वैसे तो नेवी के अंदर भी इसको यूज किया जाता है और भी कई जगह यूज किया जाता है, पर एक लोगो मैं आपको, देखिए ये LIC का लोगो है ना। इस पे जहां 2 हाथ जले, एक दिया, नीचे लिखा है यो यक्षम वहां में हम। मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है। ये गीता से लिया गया श्लोक है। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी मुझे याद करता है, जो भी मेरा ध्यान करता है और ईमानदारी रखता है अपने काम से, उसको जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं वहां उपस्थित होऊंगा। ये पहले तो इसका मतलब है। अब मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करता हूं। एक बार एक ब्राह्मण परिवार था और वो जो ब्राह्मण थे वो कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन पूजा पठन में ही लगे रहते थे, है ना। सुबह उठना, 3 बजे उठ के नहाना धोना, नहा धो करके गीता जी को लेना, गंगा किनारे चले जाना, वहां पठन करना और वापस आ जाना। पूजा पाठ सारा दिन करते थे। पति पत्नी का परिवार था। उनकी पत्नी ने एक बार उनको कहा कि आप कोई काम भी करें, आप सारा दिन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में आहिस्ता 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 धन खत्म हो रहा है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, कोई जमीन भी नहीं है जिसको हम रख सकते हो, तो आप कुछ काम कीजिए। जो वो ब्राह्मण थे वो हमेशा हर कष्ट में, हर परेशानी में यही बात बोला करते थे। यहाँ लिखी है यो यक्षम वहां में हम। वो ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, जब कष्ट होगा, प्रभु का ये वचन है कि अगर कोई मुझे याद करता है, कोई मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके पास पहुंचूंगा जब मेरी जरूरत होगी।
जब भी वो उनकी पत्नी उनको कुछ कहती वो यही जवाब देते हैं उनको। एक दिन रोज की तरह ही सुबह 3 बजे उठते हैं, नहा धो के जाने लगते हैं, उनकी पत्नी उनको रोक लेती है, कहती है आप रुकिए, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा पत्नी का धर्म है, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। वो कहते हैं बताइए। वो कहते हैं आप रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, जाकर के गंगा जी के किनारे पूजा पाठन करते हैं, वापस आते हैं, मैं आपको खाना, जो दूध खाना जो भी है वो आपको देती हूँ, लेकिन आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो जब आप वापस आएंगे और आप मुझसे खाना मांगेंगे तो मैं दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि घर में अन्न नहीं है। मैं आपकी पत्नी हूं, इससे पहले कि आप मुझसे खाना मांगे, मैं आपको कह के भेज रही हूं, आज होगा नहीं तो मत मांगिएगा, क्योंकि है नहीं कुछ। वो यही योगाक्षम वहम में हम कह के चले जाते हैं, गंगा जी के किनारे बैठ जाते हैं, शुरू कर देते हैं गीता पाठ। वो पढ़ते 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 वही श्लोक आ जाता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैं इतने सालों से भगवान का नाम लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और परमात्मा का ये वचन है कि जब भी मेरी जरूरत होगी ऐसे इंसान को जो कि मेरा नाम लेता है, मेरे पे भरोसा करता है, मैं वहां रहूंगा। पर आज तक तो आए नहीं। वो क्या करता है, उनके पास एक कच्चा कोयला पड़ा होता है, वो कोयला उठाते हैं और उस श्लोक पे वो कालक से उसको मिटा देते हैं। मतलब जैसे हम कोयला कालक नहीं फेर देते हम, है ना, काट देते हैं उस श्लोक को और मन से उदास हो जाते हैं और वो आगे पढ़ने लगते हैं। अब जब ये घटना घट रही है तब उनके घर में क्या घट रहा है ये समझने की बात है। क्योंकि वो कच्चा घर था तो एक दूर से एक रथ चला आ रहा है, जमीन पे धूल उड़ रही है और एक रथ पे एक सुंदर नौजवान खड़ा है, वो आ रहा है बैठा हुआ और उनके घर के बाहर आता है, आकर के उनको प्रणाम करता है, कहता है गुरु माता आपको प्रणाम, और कहाँ है ब्राह्मण गुरुदेव? तो उन्होंने बोला वो तो गए हुए हैं, वो तो नहीं है, वो तो गंगा जी के किनारे गए हैं पूजा पाठ करने। तो अच्छा अभी आए नहीं? तो उनको ना कुछ एक थैला सोनी के शर्फियों का निकाल के देता है, कहता है ये रख लीजिए, गुरु दक्षिणा है, गुरुदेव को दे देना। तो उनकी पत्नी कहती है जितना मैं अपने पति को जानती हूँ उन्होंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया, आप कौन है? तो उनका उनका शिष्य हूँ। कह रहे मेरे हिसाब से तो कभी शिष्य को उन्होंने बनाया नहीं, आप कौन है? तो उन्होंने कहा मेरी तो सुबह ही गुरुदेव से बात हुई, उनसे मुलाकात हुई गंगा जी किनारे। तो वो उनको समझाते हैं, वो मान जाती हैं, चलिए ठीक है भाई आप कह रहे हो आपके गुरुदेव हैं तो रख लेती हूँ। तो वो जब जाने लगते हैं तो उनसे पूछती हैं वो कि जब वो आएंगे तो मैं क्या कहूं, कौन हो आप, कौन आया था, क्या नाम है आपका? वो कहते हैं गुरु माता उनको कह देना मैं वही आया था जिसका सुबह आपने मुंह कालक से पोत दिया था। वो कहते हैं कि कह देना वही शिष्य आया था जिसका सुबह आपने गंगा जी के किनारे जिसके मुंह पे कालक पोत दी थी। वो कह के चले जाते हैं। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, हम जितना भी प्रयास करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, कुदरत या परमात्मा उसको कभी अपने पास नहीं रखता है। एक यहां बात समझने की बहुत जरूरी है, हम जो इंसान है ना, हम प्रेजेंटेशन पे बहुत जोर लगाते हैं और इंसानों को प्रेजेंटेशन ही समझ में आती है, मन का भाव समझ में नहीं आता। लेकिन परमात्मा को सिर्फ मन का ही भाव समझ में आता है, प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आती। हम लेकिन जिस काम में है, हमारा काम प्रेजेंटेशन का है। अगर हम इस प्रेजेंटेशन के साथ अपने मन का भाव भी अच्छा कर लें, अपनी अपलाइंस को, अपनी डाउनलाइंस को, अपने साथियों को बहुत ईमानदारी से, अच्छे भाव से उनकी कामयाबी के लिए उनकी सहायता करने लगे, उनको सपोर्ट करने लगे, उनकी मदद करने लगे, तो परमात्मा भी खुश, हमारी डाउनलाइन भी खुश और हम भी खुश। दोस्तों
मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश कीजिए। आप बहुत ईमानदारी से कोशिश कीजिए। जितना मेरा जीवन है, मैंने आज तक नहीं देखा है कि परमात्मा ने कभी किसी का कुछ उधार रखा हो। यही मुझे कहना है कि, है ना, कितनी कमाल की बात मैंने एक सोची थी, मैं आपसे शेयर करता हूं। कहता है जिंदगी को जीतने के लिए जिद जरूरी है। जिंदगी को जीतने के लिए जिद जरूरी है, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। तो दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है। हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने अपने जीवन में। बहुत बार ऐसा लगता था कि इसके बाद कल क्या होगा, लेकिन अगर आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप लगे रहे अपनी क्षमता से, जिस क्षमता जो आपके पास क्षमता है, आने वाला कल सुनहरा ही होता है। अब मैंने जीवन में एक और चीज इन दिनों अभी मैंने अपनाया नहीं है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी ईमानदारी से अपनी कोशिश करता हूं। अगर मेरे मन का होता है तो बहुत अच्छा, अगर मेरे मन का नहीं होता है तो परमात्मा के मन का होता है, वो और भी अच्छा। कोशिश मत छोड़िए। मतलब आप यकीन मानिए, मेरे कुछ मित्र यहां बैठे हैं, मेरे बचपन के दोस्त बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि यार तू हमारा वो दोस्त ही नहीं है जो शुरुआत में था। मतलब मैं जितना नासमझ या और कुछ शब्द कह सकते हैं, अगर मुझ जैसा नासमझ इंसान इतना कामयाब हो सकता है तो आप तो ना जाने कहां पहुंच सकते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अच्छा, एक बात और आपसे शेयर करता हूं। मेरा बहुत मन था कि जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब मैं टीवी पे जाऊंगा, टीवी पे बात करूंगा। और उन दिनों मैं देखता था कि लोग ये कहते थे कि हम तो यार पैदा ही अमीर घर में हुए, हम तो स्पेशल थे, हम तो शुरू से ही अमिताभ बच्चन थे या ऐसे थे। तो मुझे लगता था यार लोग सच नहीं बोलते हैं। अगर परमात्मा ने मुझे मौका दिया तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी से बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि बिल्कुल समझदार आदमी नहीं था। मैं बताऊंगा कि मेरे में कोई क्षमता नहीं थी, पर मैंने ईमानदारी से मेहनत करी। और मैं सोचता था कि अगर वो इंटरव्यू चलेगा तो मैं अपने आप को बोलूंगा करीब 1 लाख लोगों के जीवन के अंदर मैं कुछ ना कुछ बदलाव करूं। लोगों को लगे जो टीवी देख रहे हो कि अगर इस जैसा बेवकूफ कामयाब हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। मैं ये सोचता हूं। लेकिन भगवान ने हमें एक ऐसा इंसान दिया जिसके बाद मुझे लगता है कि मैं एग्जाम्पल बनने लायक नहीं रह गया। जो इंसान आया और ना सिर्फ उसने टीवी पे, ना उसने देश में, उसने विदेशों में जाकर कहा कि मैं चाय बेचता था। उसने विदेशों में जाकर कहा कि मेरी माँ लोगों के यहाँ बर्तन मांजती थी, और उसके बावजूद दुनिया ने उसको सिर पर बिठाया, दुनिया ने उनको इज्जत दी, दुनिया ने उनको सम्मान दिया। तो अब मेरा एग्जाम्पल नहीं है, अब और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक ही बात, ईमानदारी, ऑनेस्टी, मेहनत, लगातार मेहनत, कामयाबी जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आपको